दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, इसके अलावा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के बारे में, जहाँ पे 51,000 प्लस 17,000 शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट है। प्लस अगर बात की जाए 12,000 LT गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी के संबंध में, बिना बीएड अगर आप शिक्षक बनने का सपना सजोए बैठे हैं तो आपको यहाँ से एक बड़ा झटका है, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। और इसके अलावा एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिलती रही। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में आप सभी ने देखा था कि छात्रों के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती को लेकर जो मुहिम है वो शुरू की गई थी। नई शिक्षक भर्ती को लेकर जब मुहिम यहाँ पे 7 महीने पहले या 8 महीने पहले चुनाव से पहले जो अभ्यर्थी किया करते थे, सरकार के ऊपर दबाव बनाते थे, धरना प्रदर्शन करते थे, अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर पहले भी बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात की गई, जहां पे शिक्षक भर्ती के मुद्दे के बारे में संज्ञान में लाने का प्रयास हुआ। फिर उसके बाद अभ्यर्थियों के माध्यम से बेसिक शिक्षा परिषद में जाकर नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने के लिए यहाँ से मांग की गई और धीरे धीरे करके अब ये जो मांग है वो उठती हुई दिखाई दे रही है। उसकी खास वजह ये है कि 9 महीने हो गए और अभी तक सरकार ने चुनाव के बाद नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी सुध नहीं ली है। उसी के संबंध में छात्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से मुलाकात की गई। उन्होंने क्या कहा वो पहले आप इस पत्र को पढ़िए, बाद में आपको जानकारी देते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि सेवा में श्रीमान बेसिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के संबंध में उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त होने के बावजूद सरकार भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर रही है, जिसका विस्तृत विवरण आपको इस प्रकार देखने के लिए मिलता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 51,112 पदों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट में दी थी। इसके अलावा नीचे और भी जानकारी लिखी कि सूबेदार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ जो याचिका लगी थी सुप्रीम कोर्ट में, पॉइंट नंबर 10 के अंदर जानकारी दी गई थी कि हमारे पास इतने पद खाली हैं और उन पदों पर जल्द आपको भर्ती देखने के लिए मिलेगी। छात्रों ने बताया कि ITI के आधार पर अगर देखा जाए तो 1,73,795 पद खाली हैं। संसद के अंदर सरकार ने बताया था कि 2,17,000 पद खाली हैं 2020 के अंदर। अतः उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध ये है कि जल्द से जल्द 51,112 पदों पर, इसके अलावा 68,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के खाली रह गए 22,000 पदों को जोड़कर 10 से 15,000 यहाँ पे जो पद और भी आते हैं उनको भी जोड़कर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए। नीचे आप सभी के सामने तारीख देखने के लिए मिलती है। यहाँ पे अगर बात की जाए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा तो उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ से देखने के लिए मिल जाएगी। नीचे आप सभी के सामने वही पत्र लिखा हुआ है। ऊपर लिखा है कि आज पुणे शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात करके बेसिक शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया, जिसपे उन्होंने आश्वस्त किया कि पुराने मामले निस्तारित होने के बाद में समायोजन या प्रमोशन के पश्चात नई स्थिति का आकलन किया जाएगा और उसके बाद में आवश्यकता पड़ी तो नई भर्ती कराने को लेकर जो काम है वो किया जाएगा। मतलब ये है कि शिक्षा मंत्री कई बार इस मुद्दे को लेकर आप जानते हैं ज़्यादा कुछ कहते नहीं हैं, क्योंकि शिक्षा मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री की कठपुतली हैं। जब भी कोई बात आती है तो पहले मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है, उसके बाद में अपनी बात कहते हैं। तो आमतौर पर मामला ये है कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर उन्होंने ये कहा है कि पहले जो पुराने मामले क्लियर होंगे उसके बाद शिक्षक भर्ती को लेकर आगे कार्यवाही देखने के लिए मिलेगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 12,000 नई LT गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। 12,000 पदों पर LT गेट शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर जानकारी आपको समाचार पत्रों में मिली। उसके बाद मैंने आज दोपहर को एक वीडियो बनाया था जहां पे आपको बताया कि LT गेट शिक्षक भर्ती के संबंध में योग्यता का जो विवाद था वो खत्म हो चुका है और अब इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो जाएगा। 12,000 पदों के अंदर आप जानते हैं कि लगभग 7,000 पद LT गेट शिक्षकों के हैं जो कि सहायक अध्यापक हैं। 5,149 जो आपको पद देखने के लिए मिलते हैं वो यहाँ पे आते हैं, लगभग वो आपके प्रवक्ता के, लगभग नहीं पूरे प्रवक्ता के ही पद हैं। तो इन भर्तियों को लेकर जो जानकारी वो आपको आ गई है, लेकिन सवाल ये है कि इस भर्ती का विज्ञापन कब तक जारी होगा। तो जैसा कि मैंने दोपहर में आपको बताया था कि शासन की तरफ से योग्यता विवाद से संबंधित जो मामला वो क्लियर कर दिया गया है। अब इसके संबंध में जो पत्र है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को मिलने के बाद में
इस पद पर विचार किया जाएगा और उसके बाद में आपकी समकक्ष योग्यता जो भी है उनको यहाँ से स्पष्ट करते हुए भर्ती के विज्ञापन के बारे में आगे की जो तैयारियाँ वो शुरू कर दी जाएंगी। इसमें लगभग 10 से 15 या फिर 20 दिन का समय तो लग ही जाएगा। फिर उसके बाद में भर्ती के विज्ञापन जारी करने की जो शुरुआत है वो होगी। अगर ये कहा जाए कि एल टी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अक्टूबर माह में जारी होगा तो कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि लगभग 20 से 25 दिन का समय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इस मामले में लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो शासन की तरफ से बताया गया उसके आधार पर योग्यता निर्धारण करते हुए सारी जो कार्यवाही वो शुरू करनी पड़ेंगी। हालांकि अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग मुलाकात करने जाएंगे, जहाँ पे एल टी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन जारी करने के संबंध में जानकारी मांगी जाएगी। लेकिन जो जानकारी अधिकारियों से मिली है उसके आधार पर अगर देखा जाए तो अक्टूबर माह के अंदर एल टी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जल्द जारी हो जाएगा। बाकी मुलाकात के बाद क्या कहते हैं, जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट ये है कि अब भर्ती के विज्ञापन को लेकर ज़्यादा डिले नहीं होगा, जितना होना था वो हो चुका है। अब आपके सामने भर्ती तो आएगी, बस आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिना बीएड के शिक्षक बनने का सपना रखे बैठे अभ्यर्थियों के लिए। आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने बीएड का रखा होगा, कुछ लोगों ने बीटीसी का रखा होगा। हालांकि बीटीसी करने वाले छात्रों को यहाँ से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नई शिक्षक भर्ती आने रही है। वहीं दूसरी तरफ बीएड वाले छात्रों की अगर बात की जाए तो एक टीजीटी पीजीटी भले ही पदों की संख्या कम है, लेकिन तैयारी करने के लिए भर्ती तो आई। इससे पहले भी 15,000 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिली थी। तो ऐसे अभ्यर्थी जो कि वर्तमान में बीएड करके या फिर बीएड के बिना बैठे हुए हैं, उनके लिए यहाँ से कहने की दुखद समय ये है कि आगामी भविष्य के अंदर अगर आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे करके केवल बीएड को ही हर शिक्षक भर्ती में मान्य किया जा रहा है। हालांकि ये जो योजना है वो 2030 तक लागू होनी थी, लेकिन अभी से शुरू कर दी गई है, जिससे कि आप सभी जो भी अभ्यर्थी भविष्य में बीएड बीटीसी करने की सलाह लें तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षक बनने के लिए एक सही मौका आपको बीएड देगा या बीटीसी देगा। क्योंकि सिर्फ बीएड बीटीसी कर लेने से अगर आप ये सोचें कि शिक्षक बन जाएंगे तो आपके सपनों को यहाँ से बड़ा झटका लग सकता है। आज सुबह के समाचार पत्रों में आप सभी ने देखा, जहाँ पे प्रवक्ता भर्ती, जिसको हम पीजीटी कहते हैं आम भाषा में। अब जब पीजीटी भर्ती आप सभी को देखने के लिए मिलती थी, चाहे वो राजकीय विद्यालय हो या फिर माध्यमिक विद्यालय, उन सभी के अंदर यहाँ पे जो आपको मांगा जाता था सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट होता था। वहाँ पे आपको बीएड करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। हालांकि एनसीटी ने 6 साल पहले बीएड को लागू कर दिया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक लागू नहीं हुआ था। अब धीरे धीरे करके अब सरकार की तरफ से फैसले लिए जा रहे हैं। उसी क्रम में प्रवक्ता भर्ती के अंदर पीजी में 50% अंकों की अनिवार्यता कर दी गई है, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी 50% अंक होनी चाहिए। साथ में अगर आप बिना बीएड के शिक्षक बनने की सोचें तो यहाँ से भी आपको झटका लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रवक्ता भर्ती के अंदर बीएड को अनिवार्य करने के बारे में सहमति बन चुकी है और आने वाले भविष्य के अंदर लगभग सभी भर्तियों में बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। अब शायद ही कोई ऐसी आपको भर्ती देखने के लिए मिलती है जहाँ पे बीएड नहीं होता है, जैसे कि प्राथमिक के अंदर बीएड, जूनियर के अंदर बीएड, एलटी के अंदर बीएड, टीजीटी के अंदर भी बीएड। इसके अलावा अब पीजीटी के अंदर भी आपको जो बीएड है वो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा खंड शिक्षा अधिकारी में भी। तो यहाँ पे बीएड के लिए बहुत बेनिफिट है, लेकिन जो बीएड के बिना शिक्षक बनने की सोच है उनके लिए नुकसानदायक है। भविष्य में आपको यहाँ से कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर। सबसे बड़े 2 सवाल ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 5000 पद जुड़ेंगे या नहीं। दूसरा सवाल ये है कि एडेड जूनियर के अंदर रिजल्ट के संबंध में क्या होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी रिजल्ट जारी कराने के लिए दोबारा से कोर्ट गए, आपको बताया गया है। कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं परीक्षा को रद्द किया जाए, कुछ अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा के रिजल्ट को संशोधित किया जाए। दोनों अलग अलग मामले हैं, तो अलग अलग याचिका दाखिल हुई हैं। लेकिन इसी बीच एक और सबसे बड़ा मामला ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर 5000 पदों के बारे में छात्रों के माध्यम से लगातार तमाम अधिकारी और मंत्रियों से मुलाकात की जा रही है। तो छात्रों ने पूछा कि एडेड जूनियर भर्ती के अंदर 5000 पद जुड़ेंगे या फिर नहीं। तो इसको लेकर कई अधिकारियों से जानकारी मांगी गई। उन्होंने कहा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती हो या फिर कोई भी भर्ती हो, पद जोड़े जाने को लेकर जो फैसला है वो शासन को लेना है। अभ्यर्थियों के माध्यम से जो ज्ञापन दिए गए वो फॉरवर्ड कर दिए गए शासन को। अगर शासन की तरफ से कोई जवाब आता है या फिर नहीं आता है तो उसके बारे में आगामी 1 हफ्ते के अंदर आपको अपडेट देखने के लिए
मिल जाएगा। मतलब ये है कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में जो अभ्यर्थी ये पूछें कि 5000 पद जोड़ेंगे या नहीं, तो अधिकारी भी इस बात को यही कहते हैं कि पद जोड़े जाने का जो अधिकार है वो शासन के पास में है, और अगर शासन कुछ करेगा तभी इसके बारे में आगे फैसला लिया जाएगा। छात्रों के जो ज्ञापन मिले वो शासन को भेज दिए गए हैं, लेकिन अब शासन का जवाब आएगा कि नहीं ये तो आप भी जानते हैं। बात कर लेते हैं एडेड जूनियर के अंदर रिजल्ट जारी करने के संबंध में। कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर दोबारा से परिणाम जारी होगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों का परिणाम इनवैलिड आ रहा है। तो उसके बारे में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी का कहना है कि हम परिणाम को दोबारा से कोई संशोधित नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर कोर्ट जाता है तो पीएनपी या सरकार को भी यहाँ से परिणाम को संशोधित करना पड़ेगा अगर कोर्ट का आदेश जारी होता है। तो मतलब ये है कि सरकार या फिर पीएनपी अभी बोल रही है कि हम यहाँ से परिणाम को संशोधित नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोर्ट से कोई आदेश आएगा तो पीएनपी को परिणाम संशोधित करना पड़ेगा, लेकिन वो आदेश आएगा तब। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।